हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैन स्मार्ट क्लासेस। मैं आपका हुसैन सर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में अपना लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। ठीक, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय पिछले क्लास में अपना लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। सर, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां किसे कहते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। हेडलाइन डालेंगे, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ये अपना हो गया हेडलाइन। बोलते हैं किसको सर? तो बोलेंगे डिफिनेशन है, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। क्लियर? किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। यह 6 तरह का होता है, बताए थे कल। क्या लिखेंगे? यह 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। देखिएगा ध्यान से। साइन थीटा, कॉमा कॉस थीटा, कॉमा टैन थीटा। साइन का कल रिलेशन बताए थे किससे? कॉसेक थीटा, कॉमा सेक का भाई कॉस का भाई सेक थीटा, और टैन का संबंध निष्पत्ति कॉट थीटा। ये 6 तरह का निष्पत्ति होता है। ठीक, अब जानेंगे कि 6 निष्पत्तियों का एक फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर पूछेगा कि साइन थीटा बराबर तो बी बटा एच। ठीक, कॉस थीटा बराबर तो बी बटा एच। टैन थीटा बराबर क्या होता, तो देखेंगे। ठीक, देखिएगा ध्यान से। फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसे फॉर्मूला निकालेंगे अपना लोग। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक,
ये मेरा क्या है, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। कोई दिक्कत? हाँ? कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। ठीक, मान लो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, थीटा। क्या बना लिए, थीटा। तो याद रखना है, 90 के सामने वाला कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाली भुजा को बोलेंगे कर्ण, और थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, और बचे शेष भुजा को आधार कहते हैं। ये पॉइंट में आगे लिखाएंगे, अभी फिलहाल फॉर्मूला देखो कि क्या होता है। ठीक, फॉर्मूला देखो क्या होता है, फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर, ठीक, फॉर्मूला लिखा रहे साइन थीटा बराबर, ये 6 निष्पत्तियां होता ही है, खत्म। साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा, थीटा यहां बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला को भुजा को लंब बोलते हैं, तो लंब है ए बी। क्या होता है, ए बी। अब बटा में ए सी करना चाहिए, पी बटा एच होता है, तो ए सी, ए सी मतलब सर लंब को बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं बाबू, पी, कर्ण को एच, और आधार को बी, है ना। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला अपना हो गया पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉमा, इसी का भाई है कौन, कोसेक थीटा, इसका भाई कौन है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक जस्ट मान पलट देंगे, जस्ट क्या करेंगे, मान पलट देंगे। ठीक, साइन थीटा पी बटा एच, तो कोसेक का वैल्यू जस्ट मान एसी बटा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसी बटा एसी, एसी बटा ए बी हो जाएगा, एसी बटा ए बी। मतलब सर जब एसी बटा ए बी हुआ तो एच बटा पी होगा, क्या होगा, एच बटा पी, समझ में आया। तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बटा एच, और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, क्लियर। अब और दूसरा, दूसरा यहां देखो, दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, ये पता अपना को कि थीटा के सामने वाला पी, फॉर्मूला में होता है बी, बी बटा एच, थीटा के सामने वाला पी फॉर्मूला में होता है बी, क्या होता है, बी बटा एच। तो हमको तो ये चाहिए बी, बी का नाम क्या है बाबू, इस बी भुजा का नाम क्या है, तो सर बीसी है, बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी, मतलब सर, मतलब बी बटा एच, बी बटा एच, तो दिक्कत। इसी का भाई होता है सेक, क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, तो मान पलट जाएगा, इसका भाई है तो मान पलट दो, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, क्या हो जाएगा, एसी बटा बीसी, मान क्या हो जाएगा, पलट देगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कान पकड़ के पलट दो, बीसी। तो एसी का नाम वैल्यू क्या बाबू, एच, और बीसी का बी। अब है तीसरा फॉर्मूला tan थीटा बराबर, क्या है, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, ठीक, tan थीटा बराबर थीटा के सामने वाला p, और ये p बटा b होता है, टाइटली पुल्ड बैक, मतलब p बटा b। तो p भुजा का नाम क्या है, p भुजा का नाम है सर ए बी, p भुजा का नाम ए बी, और बीसी, और बीसी, p बटा b मतलब ए बी बटा बीसी, समझ में आया। तो ए बी का वैल्यू लम, लम का नाम पी, और आधार मतलब बी, इसका भाई होता है, कौन होता है, tan का भाई होता है cot, तो cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर, जस्ट उलट देना वैल्यू को, दिमाग नहीं लगाना, जस्ट उलट दो, बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी मतलब
बी बटा पी, मतलब बी बटा पी। ये है जाके 6 निष्पत्तियां का फॉर्मूला का वैल्यू। फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, फॉर्मूला इससे 8.1 बन जाएगा। तो पहले पूछेगा सर निष्पत्तियां किसको बोलते हैं, ठीक। तो किसी समकोण त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को क्या बोलते हैं, निष्पत्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निष्पत्तियां कहते हैं। या 6 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक। साइन का भाई होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, कॉस का भाई सेक तो सेक थीटा, और टैन का भाई कॉट। भाई मतलब संबंध होता है, भाई नहीं, संबंध समझने के लिए बता रहे हैं। अब फॉर्मूला होता है, क्या है बाबू, फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यहां से निकाले समकोण त्रिभुज से, क्या, साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। जस्ट थीटा के सामने वाला बी अभी पॉइंट करके लिखाएंगे, ठीक, कि ए बी बटा ए सी। तो ए बी बटा ए सी मतलब पी बटा एच, ठीक। इसका भाई होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर ए सी बटा बी मतलब एच बाई पी। याद रखना, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, याद हो देना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए सी, बीसी बटा ए सी मतलब बी बटा एच, बी बटा एच। क्लियर। इसका भाई होता सेक, तो जस्ट लड़ दो एसी बटा बीसी, एसी बटा बीसी मतलब क्या, बी बटा एच नहीं, पी, बी बटा एच नहीं, एच बाई बी। क्या होगा, एच बाई बी। और टैन थीटा का, टैन थीटा बराबर ए बी बटा बीसी, ए बी बटा बीसी मतलब पी बटा बी, पी बटा बी। और कॉट थीटा बराबर बीसी बटा ए बी, बी बटा पी। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, उतारो फिर मिटाएंगे। देखो कुछ नोट है, नोट, ये नोट याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक। देखो पहला नोट नंबर 1, क्या, नोट नंबर 1, देखो दो त्रिभुज बना रहे हैं, देखना ध्यान से। ठीक, ये फिगर नंबर बंद है, फिगर नंबर क्या है, 1। याद रखना, इसका नाम दे दो ए, इधर बी, और ये सी, ये दे दिया समकोण, ठीक। एक फिगर है जाके इधर, दो फिगर है ए बी सी, यहां दे दिए जाके डी ई एफ, ठीक। इसका समकोण यहाँ, ध्यान से देखो तो पहला वाल में थीटा यहां बना रहे हैं, ये थीटा अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब सब किसको दर्शाएगा, ए बी सी डी, ये सब सब कोण को दर्शाएगा, ठीक। और एक थीटा अगर यहां बना देते हैं, ठीक, क्या बना दिए, थीटा यहां बना दिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या है फॉर्मूला में, नोट क्या है सर, नोट ये है कि याद रखना कि थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा, ठीक, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब, ठीक। लंब का मतलब पी। और 90 के सामने वाली भुजा को, 90 के सामने वाली भुजा को, ये क्या है तो 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण, मतलब एच। और शेष बच गया जो भुजा उसको बोलेंगे आधार, क्या बोलेंगे, आधार, ठीक। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, ठीक, कि 90 के समकोण के सामने, पॉइंट क्या लिखिएगा कि समकोण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को
कर्ण, कॉमा, और थीठा के सामने वाली भुजा को थीठा, थीठा के सामने वाली भुजा को, थीठा के सामने वाली भुजा को लंब, मतलब पी, और और शेष बचे भुजा को आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। ठीक, जो पॉइंट यहाँ है दूसरा में भी वही। देखो अब बताओ, तुम ही बताओ कि सर ये तो 90 डिग्री, अभी आप इस फिगर में बोले कि सर 90 डिग्री ये फिक्स है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा क्या कहलाएगा बाबू? कर्ण कहलाएगा। तो ये तो मेरा फिक्स है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, कर्ण यानी कि एच। ठीक, हमेशा बदलेगा तो लंब और आधार। अगर ध्यान से देखो तो थीटा कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। यहाँ क्या लिखा है? थीटा के सामने वाला कोण, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने कौन बाबू? ये। तो ये अबर मेरा क्या हो जाएगा? लंब। ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू? अबर ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब, है ना? ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब। लंब का मतलब पी, है कि नहीं? ये मेरा हो गया बी। क्लियर, समझ में आ रहा ना? और शेष भुजा कौन बच गया? ये। तो ये मेरा क्या हो गया? आधार। आई होप, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, आधार को क्या बोलते हैं बाबू? बी। तो समझ में आया? ये दो नोट याद रखना है। क्या नोट याद रखना है? कि समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, और जिधर थीटा बनेगा उसके सामने वाला भुजा पी, और जो बच जाएगा उसको बोलेंगे आधार। ये हमेशा याद रखना। 90 हमेशा, 90 के सामने कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। जब भी बदलेगा कौन बदलेगा? जब भी बदलेगा तो ए और सी बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों न्यून कोण होता है, न्यून कोण का मान बदलता रहता है। समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। आगे का पार्ट, इसके आगे का क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे।